पर बन गए भक्षक। ये पार्ट भाई कंट्रोवर्शियल जा सकता है माइथोलॉजी का। हाँ, मैं माइथोलॉजी ही बोलता हूँ, मैं किसी धर्म से नहीं आता, सो वो मेरे लिए माइथोलॉजी है। मुसलमानों पे क्यों नहीं बोलता, उस कम्युनिटी पे बोल के दिखा। उसे धर्म हम बोले क्यों, उसको हम फॉलो क्यों करें। हलाल चाहे हराम हो, इसमें रहमत का है, नूर का। मुस्लिमों में हलाल हलाल ये सारी चीजें बोल करके सही गलत का फैसला किया जाता है। ऐसे लोगों को मैं धोखेबाज दल्ला बोल रहा हूँ। एक तरह से मैं खुल के बोलना चाहूंगा, ऐसे लोगों को मैं दोगला हाइपोक्राइट बोल रहा हूँ। हेलो, कैसे हो तुम लोग। आज इस चैनल पे हम कोई रोस्ट वीडियो नहीं बनाने वाले, हम किसी को एक्सपोज नहीं करने वाले, हम किसी फैक्ट पे बात नहीं करने वाले। मतलब फैक्ट पे बात करने वाले हैं बट डॉक्यूमेंट्री नहीं, कोई उस टाइप का फिलोसफिकल नहीं जैसे हम हमेशा रेगुलर बात करते हैं। कोई फनी वीडियो नहीं, कोई रोस्ट वीडियो नहीं। तो आज हम बात क्या करने वाले हैं, तो जैसा कि तुम्हें पता है, अगर जो तुम मेरे म्यूजिक चैनल पे हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे हो या फिर मेरे ही चैनल पे हो, तो मैंने कुछ टाइम पहले एक अनाउंसमेंट किया था कि मैं एक ट्रैक ड्रॉप करने वाला हूं। एंड या वो ट्रैक ड्रॉप हो चुका है, बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने प्यार दिया, लेकिन सपोर्ट बहुत कम है और यूट्यूब ने हाइप का बटन मुझे अभी तक नहीं दिया। यूट्यूब तो मुझे हाइप का बटन दो, मुझे वायरल होना है। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि रिसेंटली जो सॉन्ग ड्रॉप हुआ है जिम्मेदार, वो एक टॉपिक पे ड्रॉप हुआ है, वेगनिज्म। इस ट्रैक का जॉनरा तुम्हें हिप हॉप वाला वाइब देगा। आई होप कि तुम इस सॉन्ग को बहुत अच्छे से एंजॉय किए होगे और अच्छे से समझ गए होगे। अगर जो नहीं देखा तो अभी जाकर के लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके अभी देखो। आज की वीडियो में हम साथ में देखेंगे इस सॉन्ग को और मैं इसको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि कहां पर मैंने किस लिरिक्स को रखा है और किस वजह से रखा है, और साथ ही कौन सा विजुअल कौन सा मीनिंग बनाता है। ऑलराइट, तो सॉन्ग शुरू करते हैं। सॉन्ग पे मैंने भगत सिंह का ये लगाया है, तुम लोग समझ भी रहे हो। क्या है ये जिम्मेदारी, हम रक्षक थे। स्टार्टिंग विजुअल शुरू होती है एक साधु जो तपस्या कर रहा है शिवलिंग के सामने। रीजन तुम्हें आगे पता चलेगा। फिर विजुअल्स में दिखाई देता है एक मुस्लिम जिसके हाथ में है चाकू। पर बन गए भक्षक। ये पार्ट भाई कंट्रोवर्शियल जा सकता है बट ये रियलिटी है। अभी इसमें कोई एक सेंट्रिक धर्म की बात नहीं करी है मैंने कि हाँ ये धर्म ही ऐसा कर रहा, वो धर्म ही ऐसा कर रहा, नहीं। बीफ एक्सपोर्टिंग में सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया कंट्री बन चुका है और इसका रीजन साफ है, क्योंकि यहाँ के रिलीजियस वैल्यूज हमें नहीं बचा पा रहे हैं हमारे गायों को, तो दैट्स व्हाई। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इस लोभ और अहंकार ने सब कुछ जला दिया। अगेन, जैसा कि मैंने बोला था कि ये सॉन्ग पूरा का पूरा वीगनिज्म पे होने वाला है, सो लगभग सारे जानवर को कवर करने का ट्राई किया मैंने विजुअल से, बट सॉन्ग में केवल गाय भैंसों के ऊपर ही बात हुई है। क्यों? क्योंकि सिंपल सा बात है, एक सॉन्ग में हम सब पे बात नहीं कर सकते। अब बगावत का समय है। ये वाला ड्रोन शॉट लेने के लिए मैंने बिहाइंड द सीन वाला वीडियो अपलोड करा था कि कैसे मैंने इसको ड्रोन शॉट की तरफ फिल्माया है। मेरे पास ड्रोन नहीं है फिर भी। सो आगे बढ़ते हैं। न्याय के लिए अस्तित्व। ये पटना का सीन है जो अभी बीच में आया था, प्रोटेस्ट हुआ था हमारे टीम की तरफ से, इस पे भी बात करेंगे। अभी बढ़ते हैं आगे। के लिए भ्रष्टाचार, अत्याचार, लाचार, बेजुबान, तिरस्कार का व्यापार, अहंकार में इंसान। ओके, भ्रष्टाचार, अत्याचार, हैलाचार, बेजुबान। मुझे नहीं लगता इसका ब्रेक डाउन करना जरूरी है, ये तुम्हें बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि भ्रष्टाचार हम लोग कर रहे हैं, अत्याचार हो रहा है और लाचार है बेजुबान। तिरस्कार का व्यापार हो रहा है भाई, शोषण का व्यापार हो रहा है। मैं इंसान जिम्मेदार, गुनहगार, सारे जीव के गुलाम। जब भी हम वेगनिज्म की बात करते हैं, लोग घूम फिर के लास्ट में जीप पे ही आते हैं, क्योंकि उनके पास अल्टरनेट अवेलेबल होता है, बट वो उन्हें अल्टरनेट वैसा सेम टेस्ट नहीं दे पाता। और जब न्यूट्रिएंट्स का बात आता है, इन सब चीजों का बात आता है, तो वो लोग हारने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। अलंकार में पुकार और बीमार सारे जान, भ्रष्टाचार, अत्याचार, लाचार, बेजुबान। मैंने यहाँ पर विजुअल्स में अपना वो शॉर्ट क्लिप वाला खुद का जो ब्लड दिखाया और साथ ही ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को दिखाया, मैंने जू वगैरह का दिखाया, क्योंकि ये सारा शोषण का पार्ट है और ये सारी चीजें अभी हो रही है। एनिमल सेलेब्री बोल सकते हैं इसको। तिरस्कार का व्यापार, अहंकार में इंसान जिम्मेदार, गुनहगार।
विजुअल शुरू होते हैं अभी से। जो लोग अभी तक देखते हुए आ रहे थे उनके लिए ये क्यूरियस लग रहा था, जो मुस्लिम तो जाकर के ये कर रहा, काट वगैरह रहा। अभी यहाँ पर इन लोगों को सरप्राइज टाइप का होने वाला है। इन लोगों को ये जो विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा सरप्राइज करेगा कि इससे उसका क्या लिंक है। मतलब मिल्क इज इक्वल टू बीफ कैसे? रुको भाई, पेशेंस रख लो, आगे सब कुछ समझ में आएगा। जीव के गुलाम अलंकार में पुकार और बीमार सारे जान, कर्तव्य के कमान पे कहानी बेजुबान की, एकलव्य के अंगूठे थे फिक्र थी किसको प्राण की। कर्तव्य के कमान पे कहानी बेजुबान की, ये रेफरेंस है माइथोलॉजी का। हाँ, मैं माइथोलॉजी ही बोलता हूँ, मैं किसी धर्म से नहीं आता, सो वो मेरे लिए माइथोलॉजी है। एंड मुझे नहीं लगता कि अगर जो किसी चीज को कहानी की तरह देख करके हम उससे कुछ सीख रहे हैं तो इसमें कुछ गलत है। मैं उसको कहानी की तरह देखता हूँ। एकलव्य के अंगूठे थे फिक्र थी, एकलव्य के अंगूठे थे फिक्र थी किसको प्राण की। एकलव्य का अंगूठा दान में मांगा गया था, जो कि अननेसेसरी था। उसी तरीके से अभी के टाइम पे एनिमल सफरिंग अननेसेसरी है। कहानी में बहुत सारी चीज दिखे हैं, जैसे पक्षी के आंखों में वो निशाना लगाना, हालांकि वो पक्षी थी लकड़ी का, बट फिर भी यहाँ पर मैंने रेफरेंस की तरह माइथोलॉजी को यूज करा है, ना कि फैक्ट की तरह। तुम लोगों को मेटाफोर समझ में आता है? मेटाफोर की तरह इसको समझ लो। एक कहानी था जिसमें ये अर्जुन था, अर्जुन मछली की आंख में निशाना लगा रहा होता है। वहां पर भी वही सेम चीज कि हमें वो एक प्रोडक्ट की तरह क्यों दिख रहे हैं वो जानवर। इस पे मैंने सवाल उठाया एंड इस चीज को एज अ रेफरेंस यूज किया अभी के टाइम पे जो चल रहा है उसको खत्म करने के लिए। करते किसको प्राण की, वो बहता जो आंखों में उसके आंखें ही निशान थी, उसके आंखें ही निशान थी। परीक्षा था वो अर्जुन का होती बेजुबान की। हाँ, परीक्षा अगर जो अर्जुन का था, जैसे धनुष वगैरह में निशाना वगैरह लगाने में, इसमें आहुति एक बेजुबान की क्यों? रामायण में भी दिखाया गया कि उस हिरण को मारो। मुझे इस चीज को फैक्ट की तरह नहीं रखना है। सबसे पहली बात, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं इसको माइथोलॉजी की तरह ले रहा हूँ, मैं इसको मेटाफोर की तरह ले रहा हूँ, एज अ रेफरेंस ले रहा हूँ। एंड एक और बात, रैपर, आर्टिस्ट और ये सारे कवि वगैरह जो हो गए, पोएट वगैरह हो गए, ये सारे रेफरेंस की तरह चीज़ों को अपने हिसाब से प्लेट करके, या फिर जो भी कह लो तुम अपने भाषा में, ऐसे करके उस चीज़ को रखते हैं ताकि अपनी बात लोगों को समझाया जा सके। तो उसका एज इट इज मतलब निकालने की कोशिश मत करना। और हाँ, अगर जो धर्म से भी जाओगे तो ये सॉन्ग तुम्हें पुश करेगा वीगन होने के लिए। करुणा से संपूर्ण था, उसकी आंखों में भी ज्वाला था, जो गीता जैसा ज्ञान दिया तुम कहते उसको ग्वाला था। मैंने यहाँ पर यूज करा है कि कृष्ण करुणा से संपूर्ण थे, करुणा उनके अंदर बहुत था, उसकी आंखों में करुणा का ज्वाला था, जो गीता जैसा ज्ञान दिया तुम कहते उसको ग्वाला था, मतलब ग्वाला। हम लास्ट में वही आ जाते हैं कि कृष्ण भी तो माखन खाते थे, कृष्ण भी तो दूध पीते थे। मैं बोल रहा हूँ कि तुम वो चीज ले क्यों रहे हो? गीता जैसा ज्ञान दिए और तुम उसको ग्वाला बना रहे हो। मतलब आसान चीजें ही तुम्हें लेना है। ये कल्पना किस बात पे है कि माखन खाने वाला था? हाँ, मुझे ये लगता है ये एक कल्पना है। हालांकि कल्पना मैं गीता को भी मानता हूँ, बट उसमें जो फिलॉसफी है, अगर जो वो रियल था भी, मतलब चमत्कार को साइड में रख करके बात कर रहा हूँ मैं, और जो वो रियल था भी तो उसको एक फिलॉसफी की तरह लेंगे। और फिलॉसफी हमें लेना है कृष्ण से, ना कि उनका लाइफस्टाइल, क्योंकि उस टाइम का लाइफस्टाइल बहुत अलग था अभी के लाइफस्टाइल के हिसाब से। और ये बात तुम्हें पता है कि अभी डेयरी में क्या चल रहा है? निराला उसका रूप, मगर वो प्रेम जगाने वाला था। अगेन ये प्रोटेस्ट है, यहाँ तुम्हें ऋषिका दिख जाएगी। एंड ये पटना में प्रोटेस्ट हुआ था हमारा। जिन लोगों को नहीं पता, जा करके सर्च करना एक बार, ऋषिका रोय करके प्रोटेस्ट वगैरह करती है ये लड़की, बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम लेती है। एंड इसके साथ बहुत सारे हमने वीडियोस बनाए हैं एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट पे भी इसके साथ काम कर रहे हैं। जैसे एक सॉन्ग है जो पटना जाके स्पेसिफिकली मैं शूट करने वाला हूँ। हालांकि ये भी पटना में ही शूट हुआ है, लेकिन वहाँ इस प्रोटेस्ट में मैं अवेलेबल नहीं हो पाया था, तो मुझे वीडियो के लिए प्रोटेस्ट चाहिए थे, तो वो मुझे मिल गया, बट प्रोटेस्ट में मैं नहीं जा पाया था। सो आगे बढ़ते हैं। तिरस्कार का व्यापार, अहंकार में इंसान है जिम्मेदार, गुनहगार सारे जीव के गुलाम, अलंकार में पुकार और बीमार सारे जान। दूध तो सिर्फ जो मादा पशु है वो देता है, लेकिन पैदा तो नर पशु भी होता होगा, वो किसी काम का नहीं है। उस नर पशु का क्या किया जाता होगा? समझने वाले तो ये बात अपनी बुद्धि से खुद ही समझ जाएंगे कि ये चल क्या रहा है खेल।
और डेयरी उद्योग मांस उद्योग का आधार है। बस इतनी सी बात बोलनी है। दूध का रंग लाल है, जिनको समझ में आना है उनको बस इस एक बात से समझ में आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर आचार्य प्रशांत का मैंने एक लेक्चर या कह लो वॉइस नोट उठा करके इसमें एक्सप्लेन करने के लिए रखा है। जिन लोगों को अभी तक नहीं समझ में आया कि ये सॉन्ग किस टॉपिक के ऊपर है, मतलब वेगनिज्म, ये तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन क्यों दूध को बीफ से जोड़ के दिखाया गया, दूध का रंग लाल बताया गया। तो सबसे पहले डेयरी फार्म्स में गायों को करना पड़ता है प्रेग्नेंट, ताकि उसके बच्चे हों, और जब तक बच्चा नहीं देगा तब तक वो दूध नहीं देगी। एंड प्रेग्नेंट करने के बाद उसको बछड़े को दूर किया जाता है। ये बात तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि बछड़े को अलग बांधा जाता है, माँ को अलग बांधा जाता है। एंड किसी भी पशु को बांध करके रखना, सबसे पहले यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, यहीं से क्रुएलिटी शुरू होती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से उसको गर्भवती बनाया जाता है, उसका दूध निकाला जाता है, दूध चुरा कर इंसानों को दिया जाता है। एंड सबसे पहली बात, अगर जो तुम कहोगे कि ये दूध बछड़े के पीने से ज़्यादा है, तो नहीं भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन दिया जाता है, तरह तरह के केमिकल्स दिए जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें खाने में मिलाकर दी जाती है ताकि दूध बढ़ा जाए। एंड सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू भी दूध का अमाउंट बढ़ा दिया जाता है। और नर बछड़े किसी काम के नहीं होते तो उसको मार दिया जाता है, उसे भूखा मार दिया जाता है, सड़कों पे छोड़ दिया जाता है, कसाई खाने भेज दिया जाता है। जहाँ इलीगल है वहां से लीगल जगह पर ले जाकर के काटा मारा जाता है। भैंसों के साथ तो ऐसा लीगल और इलीगल का कुछ इशू नहीं है, उन्हें तो डायरेक्ट खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि सड़कों पे कचरा खाते तुम्हें गाय दिखेगी, भैंस नहीं। आगे बात कर लेते हैं उस बूढ़ी गाय का। तो जब उसका एक एज हो जाता है, जब वो दूध नहीं दे पाती, तो उसको भी मार काट या फिर सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। और कुल मिला के ये बातें ऐसा है नहीं जैसा मैं बता रहा हूँ, ये इससे भी ज्यादा क्रूअल है। एक बार माँ का दूध मूवी सर्च करके, डॉक्यूमेंट्री मूवी है, जाकर के यूट्यूब पे जरूर देखना। और हाँ, ये वाला सॉन्ग भी देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या फिर मेरे म्यूजिक चैनल पे जाकर डायरेक्ट देख सकते हो। कोलैब में ये वीडियो आएगी, कोलैब में ये चैनल का होगा, सो वहाँ से भी आप देख सकते हो। काफ़ी डिजर्विंग है, अगर जो तुम देखोगे तुम्हें पता चलेगा, काफ़ी डिजर्विंग है। जो 100-120 के आसपास व्यूज पे अटके हुए हैं, मुझे लगता है ये और लोगों तक पहुंचना चाहिए, और तुम पहुंचाओगे, मुझे यकीन है तुम पहुंचाओगे, अगर जो तुम सच सुनना पसंद करते हो तो। आगे का टॉपिक पे आते हैं। मजहबी सिखाता क्या, कलमा का इशारा तुमको खंजर ही दिखाता क्या। ओके, तो मैंने यहाँ पर लहू बहाना किसी का तुमको मजहब ही सिखाता क्या, ये लाइन रखा है। कोई भी मजहब तुम्हें लहू बहाना ही सिखा रहा है क्या, कलमा का इशारा तुम्हें खंजर उठाना सिखा रहा है क्या, ये उनके मुंह पे तमाचा है जो लोग मुझे बोलते हैं कि भाई मुसलमानों पे क्यों नहीं बोलता, उस कम्युनिटी पे बोल के दिखा, ऐसा वैसा नहीं। मेरे लिए कोई कम्युनिटी मैटर नहीं करता, मेरे लिए वो बेजुबान मैटर करता है, ठीक है, सबसे पहली बात। तो मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन उठाया है, अगर जो कोई भी धर्म मजहब कोई भी अगर जो तुम्हें करुणा नहीं सिखा रहा है, और जो तुम्हें खंजर उठाना सिखा रहा है, तो क्यों वो धर्म है, क्यों उसे धर्म हम बोले, क्यों उसको हम फॉलो क्यों करें? क्या लेगेसी? अरे भाई, एक टाइम पे लेगेसी तो बाल विवाह था, सती प्रथा था, सेलेवरी था, ह्यूमन सेलेवरी, बहुत 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 सारी चीजें थी। सब चीजें हम लोगों ने बदला ना, हम सारे कानून वगैरह सब कुछ सही किए, तो इसके लिए एथिक्स क्यों नहीं देख रहे भाई? इसके लिए मोरल्स कहाँ गए हमारे? खैर, हम आगे सॉन्ग पे आते हैं। दिखाता क्या रबिया अल बर्शी का उस इबादत को पैगाम करता। रबिया अल बर्शी ये एक इस्लामिक बैकग्राउंड से थी, 1600 के आसपास शायद, हाँ। तो ये मैंने गूगल से ही रेफरेंस लिया है। सबसे पहली बात, ये उस टाइम के दौर में मीट ईटिंग के खिलाफ जाकर के बातें करती थी, मुस्लिम होकर के। ये वेजिटेरियन थे, नॉट वीगन। मैं ज़्यादा जानता नहीं, बट मैंने रेफरेंस के लिए इसलिए यूज करा है क्योंकि वो मुसलमान होकर के अगर जो मीट छोड़ सकती है, दूध भी छोड़ सकते हो तुम। और एनिमल्स प्रोडक्ट, सबसे पहली बात, मैं एनिमल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। एनिमल से आने वाला हर एक प्रोडक्ट में भी क्रुएलिटी है, जैसे हनी, जैसे लेदर, जैसे मिल्क, जैसे सिल्क एंड ब्ला ब्ला। सो ये सारी चीज़ें तुम छोड़ो तभी तुम्हें समझ में आएगी। एंड छोड़ने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मुझे पता है। ये शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम लगती है क्योंकि हमारा वो लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका होता है, बट
धीरे धीरे हम उसको छोड़ देते हैं। जवाब मेरा है विगनवाद, इस मकसद को सलाम। मैंने बोला है आवाज मेरा है विगनवाद, इस मकसद को सलाम करूं। मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। विगनवाद क्या है, अभी तक मैंने जो जो चीजें बताई वो सारी चीजें विगनवाद के अंदर ही आती है। आगे बढ़ते हैं। करूं हलाल चाहे हराम हो, इसमें रहमत का है नूर का। मुस्लिमों में हलाल हलाल ये सारी चीजें बोल करके सही गलत का फैसला किया जाता है। मुझे एक बात बताओ, उस जानवर को क्या पड़ी है कि उसको जिबा किया जा रहा है या डायरेक्ट गर्दन हटाया जा रहा है? कुछ नहीं पड़ी है भाई। तुम एक सुई चुभा करके देख लो अपने आप को, हलाल और हराम समझ में आ जाएगा। कुदरत ने दी नेमत, उसमें चाहत की गुरूर कहाँ। तुम्हारे कुदरत ने जो नेमत दी है, जो चीजें दी है, उसमें चाहत की गुरूर है कहाँ तुम में? आगे बढ़ो। कहाँ इस फितरत में न बरकत, हाँ दिखाना तुम जमीर कहाँ। फरेबी तुम हकीकत की है, दिल से तुम अमीर कहाँ। मैं ऐसे लोगों को फरेबी बोल रहा हूँ, ऐसे लोगों को मैं धोखेबाज दल्ला बोल रहा हूँ। एक तरह से मैं खुल के बोलना चाहूंगा, ऐसे लोगों को मैं दोगला हाइपोक्राइट बोल रहा हूँ। आयरनी है इस बात में। एक तरफ तुम बोल रहे हो मेरा मजहब प्रेम सिखा रहा है, मेरा धर्म प्रेम सिखा रहा है, करुणा सिखा रहा है, दूसरी तरफ तुम शोषण का समर्थन कर रहे हो, लेगेसी का नाम लेकर के, जीव का नाम लेकर के, बाकी चीजों का नाम लेकर के। कैसे? ये दोगलापंती है। गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जीव दया। और ये कैसी जीव दया है? क्योंकि गौ को तो तुम शोषण करते हो, उसके बछड़ों के लिए जो दूध है वो खुद पीते हो और कहते हो कि गौ भक्त, गौ को माता कहते हो, और उसके असली बेटों से वंचित करते हो, उसके असली बेटों को भूखा मारते हो। शंभू महाराज दूध पी रहे हैं और नंदी महाराज भूखे बैठे। ओके, तो यहाँ पर ओशो का लास्ट लेक्चर था। लास्ट नोट मैंने, वॉइस नोट मैंने डाला है। जो लोग रैशनल हैं, मैंने बहुत सारे रैशनल थिंकर्स को देखा है, एथिक्स मतलब जो एथिक्स फॉलो कर रहे हैं एंड जो एथिज्म फॉलो कर रहे हैं, वो नास्तिक खुद को बता रहे हैं, वो सारे कल्चर ये वो सारी चीज़ों से एडवांस बता रहे हैं खुद को कि मैं अब इन सब चीज़ों को नहीं मानता बिकॉज ये सारे हमें फास्ट में ढकेल रही है, ये सारे हमें बांध करके रख रही है। उन सब चीज़ों को भी मैंने एक पिछड़ा सोच में देखा है कि एनिमल्स को खाना मेरा फूड चॉइस है। किसी की बॉडी को मार करके एंड उसका डेड बॉडी खाना मेरा चॉइस है, पर्सनल चॉइस है। भाई यहाँ पर तुम्हारा लॉजिक कहाँ चला जाता है? ध्रुव राठी, अर्पित एक्सप्लेन, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को लपेटा है। खान सर, भाई कैसे? एंड लास्ट में मैंने इसमें दिखाया है कि दूध जो गिर रहा था वो स्टार्टिंग में वाइट था, लेकिन असल में उसका रंग लाल है। वो जो पी रहा था दूध वो असल में लाल है, उसका कलर असल में लाल है। और तुम इस चीज को समझ पा रहे होगे, अब रिलेट कर पा रहे हो। और जितने भी लोग मेरे नए हो और जितने भी लोग मेरे चैनल पर नए हो, सबसे पहले ये वीडियो मैंने कोई स्क्रिप्टेड नहीं बनाया है, मैं डायरेक्ट लाइव रिएक्शन दे रहा हूँ, तो थोड़ा शब्द इधर उधर हो सकते हैं, मैनेज कर लेना। ज़्यादा कट्स भी नहीं लगने वाले हैं इस वीडियो में, सो दैट्स वाई। तो जितने भी लोग नए हो मेरे इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं बोलूँगा, अगर जो तुम्हें पसंद आया तो ही करना, अदरवाइज कोई ये नहीं है, मत करो। एक बार देखो डेयरी में क्या चल रहा, एक बार देखो एनिमल्स के साथ क्या चल रहा, और एक बार ये भी देखो कि WHO क्या कह रहा, ऑक्सफोर्ड क्या कह रहा, दुनिया भर का साइंस क्या कह रहा। क्या वीगनिज्म केवल इमोशन है या फिर प्रैक्टिकली एक्सेप्ट कर पाना पॉसिबल है या नहीं? बिल्कुल है, तुम एक बार जाके चेक करो। मैं कोई फोर्स नहीं करूंगा, मैं तुम्हें ये अपना आइडियोलॉजी थोपूंगा नहीं तुम्हारे ऊपर। सो एक बार चेक जरूर कर लेना। करुणा से संपूर्ण था, उसकी आंखों में भी ज्वाला था, जो गीता जैसा ज्ञान दिया तुम कहते उसको ग्वाला था। ये कल्पना किस बात पे है कि माखन खाने वाला था, निराला उसका रूप मगर वो प्रेम जगाने वाला था। अत्याचार है लाचार बेजुबान, तिरस्कार का व्यापार, अहंकार में इंसान है जिम्मेदार, गुनहगार सारे जीव के गुलाम, अलंकार में पुकार और बीमार।